दोस्तों, मैं पास्टर डैनियल राज बेहद उत्साहित होकर, आनंदित होकर और कुछ अच्छी बातों के साथ आपके पास आना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को जो प्रभु में हैं, सेवक हैं, एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, टीचर हैं, प्रॉफिट्स हैं, प्रेरित हैं, उन सभी को आप इसको जो है ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त में लाने जा रहा हूं जो पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, गवाह या गवाही, इंग्लिश में विटनेस और विटनेसेस, ये जो शब्द है गवाह या गवाही, ये बहुत मायने रखती है। सबसे पहले हम आपको बाइबल में ले चलते हैं। यीशु ने कहा कि जब मैं उसको भेजूंगा, यानी पवित्र आत्मा को, और वो जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 8। दोस्तों, एक और जगह पे यीशु ने कहा, लूका की किताब उसका 9 अध्याय वचन 5। यदि वहां देखें, यीशु ने 12 चेलों को भेजा और उन्होंने कहा, तुम जिस किसी भी घर में जाओ और वहां पर अगर वो योग्य है तो वो तुम्हें ग्रहण करेगा, नहीं तो अपने पैर की धूल झाड़ देना, और वो जो धूल है वो उनके लिए गवाह बनेगा। एक और जगह पे ले चलते हैं, तीसरी जगह पे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 8। वो कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं, यानी जगत की ज्योति मैं नहीं हूं, लेकिन मैं जगत की ज्योति जो आने वाली है, मैं उसकी गवाही देने आया हूं। तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाह बना, यीशु मसीह गवाह बने सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, पतरस गवाह बना सुसमाचार के लिए, पौलुस गवाह बना सुसमाचार के लिए, पवित्र आत्मा खुद भी आपको और मुझको कहता है कि मैं गवाही देने के लिए तुम्हारे ऊपर आऊंगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं दोस्तों, कहता है, पहला प्रेरितों की किताब उसका 1:8 कहता है, यीशु ने कहा कि जब वह आएगा, यानी पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। इंग्लिश में कहते हैं, व्हेन द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, यू विल रिसीव द पावर एंड यू विल बी माई विटनेसेस। अब प्रश्न ये उठता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, आप जरूर आशीषित होंगे, ठीक है ना। आजकल हमारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। प्रेम को लेके सब्जेक्ट है, विश्वास को लेके सब्जेक्ट है, क्या कहते हैं उसको, आशीषों को लेके सब्जेक्ट है, हमारे पास में अनुग्रह को लेके सब्जेक्ट है, पुराने नियम से सब्जेक्ट है, न्यू टेस्टमेंट से सब्जेक्ट है, यानी नए नियम से। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर बहुत सारी क्या कहते हैं उसको, विषय हैं। कोई कहता है घमंड ना करो, तो वो घमंड के ऊपर एक बात करते हैं। कोई कहता है परीक्षा में ना पढ़ो, तो परीक्षा यानी टेम्पटेशन, उसको लेकर वो बात करते हैं। किसी के पास में पवित्र आत्मा के बारे में जो बातें कही गई है, 9 वरदानों का किसी के पास में टॉपिक है। कोई प्रचार करता है 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में, कि 5-fold मिनिस्ट्री क्या है, उसके बारे में टॉपिक है। कई लोग प्रचार करते हैं कि जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीषें हैं, वो कैसे आएगी, उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे बात करते हैं कि वर्शिप कैसी होनी चाहिए, वो एक सब्जेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, वो एक सब्जेक्ट है। बहुत सारी बातें जो है देश में, विदेश में, टीवी पर, मैगजीन्स, क्रिश्चियन मैगजीन्स पर, चर्चेस पर, क्रूसेड्स में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। चमत्कार भी आजकल सब्जेक्ट है, चल रहा है जोरों से। महिमा, प्रभु की महिमा कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बातें की जाती है। एंटी क्राइस्ट कैसे आएगा, वो सब्जेक्ट है। नर्क कैसा होगा, वो एक सब्जेक्ट है। स्वर्ग कैसा होगा, वो एक सब्जेक्ट है। अंत कैसे आएगा, वो एक सब्जेक्ट है। रैप्चर एक सब्जेक्ट है। ये जो तमाम चीज़ें हैं ना बाइबल के अंदर, ये सब लोग जो हैं बात करते हैं, और जो है किया भी जा रहा है, और मैं इसको कहना चाहूँगा गलत नहीं है।
जी हाँ, आपने ठीक सुना, इसके बारे में बात करना गलत नहीं है। मैं डैनियल राज ये बिल्कुल नहीं कहता कि इन सब विषय के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, बट प्रश्न उठता है जो सबसे प्रथम है या जो सबसे पहला है या जो सबसे ज्यादा है, ये सब चीजें बात करनी है मेरे दोस्तों। लेकिन जो पवित्र आत्मा आ रहे हैं, जो पवित्र आत्मा मुझको और आपको दिया जा रहा है, उस पवित्र आत्मा को लेकर कि वो क्यों आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, हमको क्यों पवित्र आत्मा चाहिए, गवाही। आप खुद सोचिए, गवाह बनो, विटनेसेस बनो। हम ये कितना सुन रहे हैं आजकल, ना के बराबर। अगर हम मसीहत को, विश्व भारत की मात्र मसीहत को अगर हम 7 या 8% तक लेकर जाएं, तो हम देखते हैं कि 90% जो विषय होते हैं वो सब होते हैं बजाय गवाह बनो उसके बारे में। आप टीवी स्पीकर हैं, आप क्रूसेड स्पीकर हैं, आप कन्वेंशन स्पीकर हैं, आप कॉन्फ्रेंस स्पीकर हैं, आप काउंसलर हैं, आप पास्टर हैं, आप अपोस्टल हैं, आप प्रॉफिट हैं, इवेंजलिस्ट हैं, आप जो भी हैं, आपका सब्जेक्ट, आपका प्रथम विषय, आप जब सिखाते हैं, आप जब कलीसिया को, लोगों को जो मसीह हैं उनको सिखाते हैं, तो वो सब्जेक्ट क्या होता है? क्या वो कभी भी आपकी जो डायरी है जिसमें आप प्रचार करते हैं, क्या वो डायरी में गवाह बनो ये है? अब आप सोचेंगे, डैनियल भाई क्या आप हमें जज कर रहे हैं? जी नहीं। क्या आप हम पर आलोचना कर रहे हैं? जी नहीं। क्या आप हम पर उंगली उठा रहे हैं? जी नहीं। अगर आप ये प्रश्न आपके मन में ये वीडियो देखते वक्त में यदि आ रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा ना सोचते हुए आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। अगर आप मेरे शब्द को देख रहे हैं तो मेरी जो भावना है, मेरा जो इंटेंशन है, आप उसको भी तो देखिए ना। अब नहीं रहा वक्त ये बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ये भी वक्त नहीं रहा बताने के लिए कि हमको हम क्या हैं और हम क्या नहीं हैं। वक्त रहा है, आ गया है या है अभी भी, वह ये है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य की उन्नति कैसे होगी। और वह खुद यीशु कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम गवाह बनोगे। तो मैं हमारी जो हिंदुस्तान की मसीहत है, जो इस वक्त मेरे इस वीडियो को या मेरे इस बात को या छोटी वीडियो क्लिप को यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर देखेंगे, मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, गवाह, विटनेसेस, इसके ऊपर कृपया करके आप गौर करिएगा। मैं वापस कहता हूं, आज पवित्र आत्मा हमको मिल रहा है। एक बात बताएं आपको, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे वेल विशर्स हैं, मेरे बहुत सारे टीवी स्पीकर फ्रेंड्स हैं, क्रूसेड स्पीकर फ्रेंड्स हैं। मैं उनकी कभी कभी बातें सुनता हूं, कभी वो प्रचार करते उसको सुनता हूं, मेरे से बात होती है उसको सुनता हूं, या उनकी गवाही सुनता हूं जो वो अपनी जीवन की गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा को पाने के लिए सुबह 4-4 घंटे प्रार्थना की है, रात में घंटों प्रार्थना की है, हम घुटनों पर आकर प्रार्थना की है। हमने पवित्र आत्मा पाने के लिए हमने उपवास तक किए हैं। कभी कोई कहता है 20 दिन, कोई कहता है 40 दिन, कोई कहता है 80 दिन। और वो कहते हैं पुलपिट पे खड़े होकर, मानो वो ऐसा कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमने पाने के लिए इतनी जहदोजहद की है कि अब वो आपके लिए तो आनंद उठाना आसान है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जब पाया था वो हमने बहुत संघर्ष की है। तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है कि आपने इतना संघर्ष क्यों किया। आप घंटों प्रार्थना में बैठे रहे, बाइबल पढ़ते रहे, उपवास में गए, आपने अपने इच्छाओं को मारा है, आपने बहुत सारे त्याग किए हैं, आपने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है आपके लाइफ में। आप बोलना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये मैसेज दे रहे हैं पूरी मसीहत को कि देखो पवित्र आत्मा यदि पाना है तो इतने तपस्या से गुजरना है। मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं कहना चाहूंगा ये गलत है। मालूम क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पतरस ने, जब पतरस मिनिस्ट्री कर रहे थे तो एंड्रू, क्षमा करें, फिलिप जो है उसकी मिनिस्ट्री में एक जादूगर का उद्धार हो गया था। उसका नाम है शिमोन, साइमन। वो पतरस के पास उसको भेजता है, कहता है कि तू जा और वो जब तेरे पर हाथ रखेगा तो तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, पतरस के हाथ रखने से, पौलुस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता था। ये व्यक्ति कहता है कि जब वो वहां पहुंचा और जब उसने वहां पर लाइन लगी हुई देखी कि पवित्र आत्मा के, क्षमा करें, पतरस के हाथ रखने से
पवित्र आत्मा दिया जाता है तो ये रुपए लेकर गया और उसने कहा कि जो आप कर रहे हैं वो मुझे दीजिए। इसका मतलब क्या है मालूम है कि साइमन के दिमाग में ये बात आ गई कि ये जो पवित्र आत्मा है या जो अधिकार है ये मुझे तब मिलेगा जब मैं कोई कीमत चुकाऊंगा। और मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको कीमत नहीं चुकानी है। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे ठीक जाने के बाद तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। अब मेरा प्रश्न है, पेंतिकोस के दिन क्या हो रहा था? मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा था। पेंतिकोस के दिन वो सब एक जगह इकट्ठे थे और प्रभु की बातों की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो पवित्र यीशु ने कहा है पवित्र आत्मा उंडेलने की बात को, वो जो है हम उसकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पहले अध्याय में यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, उसको भेजूंगा। लेकिन आपको पता है ठीक अगले अध्याय के शुरुआत के वचन में ही, यानी दूसरे अध्याय में, पवित्र आत्मा नीचे आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहां वक्त कहां लगा? जब यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा तो उसने तुरंत भेज दिया। वो पहले अध्याय में गए और दूसरे अध्याय में उन्होंने भेज दिया। वो छोड़िए साहब, आपको प्रेरितों का 10वां अध्याय में कुरनेलियुस बोलकर एक व्यक्ति होगा, पवित्र आत्मा क्षमा करे स्वर्गदूत ने कहा कि पतरस को बुला ले और वो तुझे बताएगा क्या करना है। पतरस प्रचार कर रहे थे। अगर आप 34, 37, 38 उसी का 10 का पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पतरस प्रचार ही कर रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर कर आ गए। इसका मतलब क्या है मालूम है? वो भी और एक दे देता हूं सर आपको। प्रेरितों की किताब 19 अध्याय वचन 1 में जब पौलुस जो है ऊपर की कलीसिया में घूमते घूमते इफिसुस में पहुंचा तो वहां पर उसने कुछ चेलों को देखा और उसने पूछा क्या तुम पवित्र आत्मा को जानते हो? उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। फिर उन्होंने पूछा कि आपने बपतिस्मा किसका लिया? तो उसने कहा कि जॉन द बैप्टिस्ट का। तब इसको समझ में आ गया कि ये यीशु के फॉलोवर नहीं है, ये जॉन द बैप्टिस्ट के फॉलोवर है। तब उसकी बपतिस्मा ठीक है, यानी पानी का बपतिस्मा ठीक किया गया और जैसे ही बपतिस्मा लिया तुरंत पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। मेरा प्रश्न है कि पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको तपस्या नहीं करनी है। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको घंटों प्रार्थना में नहीं बैठना है। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको 80 दिन, 40 दिन, 20 दिन फास्टिंग में नहीं जाना है। अब इसका मतलब क्या है? मेरा इंटेंशन यह है कि आप प्रार्थना करना बंद करो, उपवास में जाना बंद करो, ये नहीं है। मेरा कहना यह है, शर्त मत रखिए। परमेश्वर के पास शर्त मत रखिए। मैं ये कर रहा हूं तो आप ये करिए, मैं ये कीमत दे रहा हूं तो आप ये पूरा कर दीजिए, देखो मैं ऐसा कर रहा हूं तो आप ऐसा कर दीजिए। मेरे भाई, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये मत करिए। क्योंकि कम ऑन, आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? आपको पवित्र आत्मा यीशु ने क्लियर कर दिया गवाह बनने के लिए चाहिए। और मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा ही है जो आपको ले चलेगा। आपके लूका 12:12 में पवित्र आत्मा ही है जो आपको बताएगा कि क्या करना है। इसलिए तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजते वक्त और 70 चेलों को भेजते वक्त में यह साफ हिदायत दी थी कि तुम पहले से तैयार नहीं करना कि क्या बोलना है, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। इसका मतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा खुद आते हैं हम पर दूसरा कुछ नहीं करवाने के लिए, मात्र सिवा गवाह बनाने के लिए। अगर ये आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए, मैं आपको दावा देता हूं आपकी सेविकाई बदल जाएगी मेरे दोस्तों। जी हाँ, ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा है मत्ती के 12 के, यदि आप 49 से पढ़ोगे तो वो कहते हैं, 29 से वो कहते हैं कि तुम पिता के विरोध में गलत करो चलेगा, तुम पुत्र के विरोध में गलत करो चलेगा, माफी है, क्षमा ही है। लेकिन कोई पवित्र आत्मा के विरोध में काम करेगा, उसे क्षमा नहीं है। मैं वापस कहता हूं, पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। पहला थिस्सलुनी के 5वां अध्याय में यदि आप 17-18 पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, 16-17 से पढ़ोगे। पवित्र आत्मा को ना बुझाए, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहें कि आप पवित्र आत्मा को लेकर किस प्रकार की सेविकाई कर रहे हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा है ना कि नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरते। अगर पवित्र आत्मा नया है, आपको भी नया होना होगा, आपको भी सतर्क होना होगा। आप कैसे हैं? मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आजकल लोग पवित्र आत्मा को पा रहे हैं, मांग भी रहे हैं, वरदानों में काम भी कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं मालूम है? इन हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि वो पैरों का इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं समझे, मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा को पा रहे हैं, वरदान को पा रहे हैं, वो हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय
पैरों का इस्तेमाल करें। यीशु ने कहा कि जिस घर में तुम जाओगे वहां की पैर की धूल झाड़ देना। मालूम क्यों? क्योंकि वो जो धूल है उनकी गवाही बने, उनके लिए गवाही बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धूल है वो गवाही देगी कि ये व्यक्ति आपके घर आए थे, सुसमाचार सुनाए थे। तो दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का दिलचस्पी, पवित्र आत्मा की दिलचस्पी हाथों में कम, पैरों में ज्यादा है। इसलिए यीशु ने कहा, मरकुस की किताब उसके 16 अध्याय वचन अगर आप 20 पढ़ोगे, 19 पढ़ोगे तो वहां लिखा है वो बात करने के बाद बातों पर उठा लिए गए। वचन 20 कहता है उसके बाद चेले निकल कर हर जगह उन्होंने क्या करी? उन्होंने प्रचार करा, उन्होंने यीशु के बारे में लोगों को बताया। दूसरे शब्दों में वो यीशु के गवाह बने। आगे लिखता है कि जब वो प्रचार कर रहे थे तो प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। काम का मतलब क्या मालूम है? जो वो प्रचार कर रहे थे वचन का, परमेश्वर का जो चिन्ह चमत्कार है, वो चिन्ह चमत्कार वचन को दृढ़ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक तरफ प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चमत्कार हो रहा है। चमत्कार क्यों हो रहा है? वचन को दृढ़ करने के लिए। अगर वचन नहीं प्रचार कर रहे हैं तो चमत्कार क्यों आएगा? अभी आप कहेंगे डैनियल भाई, हम जो सेविकाई कर रहे हैं, हमारे हाथों से तो सामर्थ के काम हो ही रहे हैं, हमारे हाथों से तो अद्भुत काम हो रहे हैं, हम तो मुर्दे जिला रहे, तो क्या हम गलत हैं? हम बीमारों को ठीक कर रहे, तो क्या हम गलत हैं? तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, मूसा से परमेश्वर ने कहा था पहली बार कि लकड़ी मारना तो पानी आए, या लकड़ी मारना तो पानी आएगी। जब दोबारा कहा गया कि पानी चाहिए तो परमेश्वर ने कहा लकड़ी तो ले जा, लेकिन बात करना, लकड़ी नहीं मारना। इसने क्या किया पता है? जो पहले लकड़ी मारी थी ना, वैसे वापस फिर मार दी। प्रश्न यह है कि पहली बार में भी पानी आया, दूसरी बार में भी पानी आया। जरा ध्यान से सुनना, पहली बार में भी पानी आया, दूसरी बार में भी पानी आया। पहला सही था तो भी पानी आया। ध्यान से सुनना भैया, गलत है तो भी पानी आया। अब इसको आप क्या बोलेंगे? अच्छा वो छोड़िए, यीशु कहते हैं मत्ती के 7:21 में कि आखिरी के दिनों में ऐसा होगा कि हे प्रभु बोलने वाले बहुत तेरे आएंगे। याद रखिए, देयर विल बी मेनी, बहुत सारे लोग आएंगे और वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म करा। क्या ये सब पवित्र आत्मा के दान नहीं है? बिल्कुल है। क्या बिना परमेश्वर के सामर्थ के या नाम से या अधिकार से हम दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बिना पवित्र आत्मा के दान के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम बिना पवित्र आत्मा के चिन्ह चमत्कार के दान से हम किसी को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है ये तीनों चीज करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं, याद रखिए, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इंग्लिश में लिखा है आई नेवर नो यू। इसका मतलब है कि मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप सामर्थ में तो काम किए, लोगों को पता चला, आपकी नाम हैंडबिल में है, आपका नाम पोस्टर में है, आप टीवी पे आते हैं, आप नेशनल है, इंटरनेशनल है, आप बहुत फेमस हो गए, आपकी बड़ी बड़ी मंच लगती है, आपकी बड़ी बड़ी सभाएं आती है, लाखों की भीड़ में आपके पास लोग आते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपना मिनिस्ट्री खत्म करके ऊपर पहुंचोगे या न्याय के दिन आएगा, तो अब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड दैट मेक्स मी अपसेट। ये चीज मुझे अपसेट करती है। तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा ये क्या है? तब प्रभु का वचन मुझे बताता है, नीचे लिखा है कि जो मेरे पिता की मर्जी पे चलता है, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे पिता की मर्जी पे चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। पिता की मर्जी क्या है? बेटे को नीचे भेजना। पिता की मर्जी क्या थी? बेटे को क्रूस पे मारना। पिता की मर्जी क्या थी? उसका जी लाया जाना। पिता की मर्जी क्या थी? उसके लहू के द्वारा, उसके बेटे के लहू के द्वारा मानव जाति का उद्धार होना। पिता की मर्जी क्या है? दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय वचन 9 कहता है, एक भी नाश ना हो, एक भी नरक में ना जाए, ये पिता की मर्जी, बल्कि सारे के सारे स्वर्ग में जाए, ये पिता की मर्जी है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय वचन 9 कहता है, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, कुल भाषा, लोग, जाति, ये सारे के सारे बचाए जाए, ये पिता की मर्जी है। अगर हम ये नहीं करेंगे जो जिसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, तो आप सोच के देखिए हम कितने बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं वापस कहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको पवित्र आत्मा किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं चाहिए। आपको पवित्र आत्मा इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं चाहिए। आपको पवित्र आत्मा पुलपिट के ऊपर मनोरंजन करने के लिए नहीं चाहिए, ना ही दिया जाता है। पवित्र आत्मा यीशु की गवाही के लिए दिया जाता है। अगर आप गवाह नहीं बन रहे, अभी जो अगली पीढ़ी है, अभी जो जवान तैयार हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, 20 साल मेरे गाने आप लोगों ने सुने, 20 साल मेरे हर तरह के गाने सुने, कव्वाली, सूफी, क्लासिकल, गजल, वेस्टर्न, हर तरह के। मैं कहाँ नहीं था साहब, मैं 100 की भीड़ में था, मैं 15 लाख की भीड़ में था, मैं महाराष्ट्र में था, मैं कर्नाटक में था, मैं गुजरात में था, मैं गोवा में था, मैं कश्मीर में था, मैं हर जगह पे था। 20 साल
मैंने कितना नहीं किया। आप मेरी रिस्पेक्ट करते थे, आप मुझे जानते थे, आप मेरी हर चीज़ों से वाकिफ थे। आप हैं मेरे साथ में। आपको पता है, आपने मुझे बड़ी बड़ी सभाओं में देखा है। प्रभु के बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, प्रभु के बड़े बड़े सेवकों के साथ में आपने मुझे देखा होगा। मेरा फेसबुक वॉल चेक कर लीजिए, मैं हर एक के साथ में हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अभी ये मात्र 4 साल में ये एहसास हुआ है कि जिस पवित्र आत्मा को मैंने पाया है, जिस पवित्र आत्मा का दान को मैंने पाया है, उसको मैंने खुद के लिए कितना एंजॉय करके यूज किया है और परमेश्वर के राज्य के लिए कितना यूज किया है। मात्र 4 साल के अंदर ये मुझे एहसास हुआ। ये चीज़ें जो मेरी अभी अगली जवान पीढ़ी है, जो जवान लड़का लड़कियां हैं जो मुझे इस वक्त में देख रहे होंगे, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसकी तरफ मत झुकिए, लेकिन जो वचन कहता है उसकी तरफ झुकिए। इंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है, मनोरंजन बहुत हो रहा है, अलग अलग चीजें बहुत हो रही है। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय वचन 2 में वो कहता है समय और असमय वचन का प्रचार करने के लिए तैयार रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो कहता है कि बहुत ऐसे कठिन समय आएंगे, ऐसी चीजें होंगी कि लोग जो हैं अपने कानों के खुजली के चलते बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। याद रखिए, बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, मतलब प्रीचर्स को बटोर लेंगे। वो कैसे कहेंगे पता है? इवन अभी भी हो रहा है यूट्यूब पे, अगर कोई अच्छी बात बोलता है, वचन की बात बोलता है, आगे बढ़ने की बात बोलता है, पवित्रता की बात बोलता है, राज्य की बात करता है, उसको नहीं सुनते। क्या सुनते पता है? कौन सा वीडियो सेलेक्ट करते हैं? कौन है जो हमें अनॉइंटिंग की बात करेगा, कौन है जो ग्लोरी की बात करेगा, कौन है जो प्रॉस्पेरिटी की बात करेगा, कौन है जो हमारी उन्नति की बात करेगा, वो वीडियो ज्यादा देखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए धोखे में मत पड़िए। पौलुस कहता है प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 27 में, वो कहता है कि मैंने परमेश्वर की मनसा को तुम्हें बताने से नहीं हिचका। वो इंग्लिश में कहता है द होल काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो मनसा है, परमेश्वर की जो अभिप्राय है, परमेश्वर क्या चाहता है कलीसिया से, वो बताने से पौलुस कहता है मैं नहीं हिचका। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद में कलीसिया में फाड़ने वाले बेड़ियां आएंगे जो कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, जो कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे, कलीसिया का टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, परमेश्वर के राज्य का टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं। लेकिन इस वक्त में इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा को नीचे क्यों भेजा गया? मात्र एक ही चीज करने के लिए, और वह है गवाह। जी हां, विटनेसेस। मैं आपसे डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता, जो भी इस वक्त में देख रहा है, क्या आप गवाह बन रहे हैं? क्या आप दूसरों के घर में जा रहे हैं? क्या आप दूसरों को यीशु के बारे में बता रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं? क्या आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? ये सब प्रचार करने के बाद में तब पवित्र आत्मा कहता है कि यस, तुम मेरे गवाह हो। और गवाह का मतलब क्या है? यस, गवाह का मतलब ये है, पहला 3 यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना 3 यूहन्ना की पत्री, उसका 1:1 में क्या बोलते हैं पता है? यूहन्ना वो कहता है कि जिसको हमने आंखों से देखा है, जिसको हमने कानों से सुना है, जिसको हमने हाथों से छुआ है, हम उसके गवाह हैं। हम जानते हैं यीशु कौन है। वो कहते हैं इमाउस के रास्ते में दो लोगों ने क्या कहा पतरस से आकर? हमने आंखों से देखा है। मरियम मगदलीनी ने क्या कहा? मैंने अपनी कानों से सुना यीशु मसीह को, वो जी उठे हैं। ये थे गवाह। कोई यीशु के लोगों को पकड़ लेते थे तो वो यीशु लोगों को यही पूछते थे कि तुम कौन हो? तो वो कहते थे कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, मतलब गवाह। वो कहते थे कि अगर तुम यीशु को इनकार नहीं करोगे तो हम तुमको जो है नहीं छोड़ेंगे, मतलब इनकार करो बच जाओगे, नहीं करोगे तो हम तुमको मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको मार दीजिए लेकिन हम गवाह बनेंगे। आज भी यही चीज करने के लिए तो पवित्र आत्मा ने बुलाया। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में क्यों चले गए साहब? वो इसलिए चले गए ताकि अब नबूकदनेस्सर के लिए वो गवाह बन सके कि देखो हम गवाह हैं, आप हमको आग में डाल दीजिए, हम गवाह बनेंगे। और उनकी गवाही देखिए कितनी मजबूत हो गई कि चौथा व्यक्ति उनके बीच में उतर आया, यानी यीशु मसीह, और वहां पर राजा बदल गया। नबूकदनेस्सर राजा बदल गया। अब सोचिए कि दूसरे किसी राज्य के राजा ने पूछा होगा, नबूकदनेस्सर भाई, आपने सोने की मूर्ति खड़ी कराई थी और आप तो ऐलान करते थे कि जब जब आवाज होगी तो इसके सामने झुकना है, तुमने जो मूर्ति खड़ी कराई, अब क्या हो गया? ऐसे कैसे बदल गए? किसने तुमको बदल गया? तो जानते उसने क्या कहा होगा? उसने शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियेल का नाम लिया होगा। उसने कहा कि देखो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे बदला, देखो ये लोग हैं जिन्होंने मेरी आंखें खोली है। तो ये लोग कौन थे नबूकदनेस्सर के लिए? गवाह। वो नामान कोड़ी के लिए किसने कौन बनी गवाह? वो छोटी लड़की कि जाइए एलिशा के पास में, वो तुम्हें प्रार्थना करेगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो छोटी लड़की क्या बनी? गवाह। 120 क्या बने? गवाह। 3000 क्या बने? गवाह। 5000 क्या बने? गवाह। 18 सदी, 16, 17, 18, 19, इवन अभी भी ये सदी के लोग क्या बन रहे हैं जो मात्र 10% का परमेश्वर का काम करे, जिसके वजह से मसीहत टिकी हुई है? ये क्या कर रहे? गवाह। मेरे भाई, आपका जो मिनिस्ट्री है, आपकी जो सेविकाई है, उसमें यीशु की गवाही कितनी है?
यीशु के प्रति गवाह बनने की बात कितनी है। पवित्र आत्मा चाहिए ना आपको, ले लीजिए, लेकिन गवाह तो बनिए। आपको 9 वरदान चाहिए ना, ले लीजिए, लेकिन गवाह तो बनिए। आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक चाहिए, बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन गवाह तो बनिए। किसने कह दिया आपको कि पवित्र आत्मा आपके खुद के लिए आता है? किसने कह दिया कि अन्य भाषा आपके लिए दिया गया है? किसने कह दिया 9 वरदान आपके लिए हैं? कहाँ है, जरा प्रूफ करिए। ये आपके लिए नहीं है मेरे दोस्त, ये दूसरों के लिए जो आपको दिया गया। नहीं तो आपका जिस दिन उद्धार हुआ था, आप दिन उसी दिन स्वर्ग चले जाना चाहिए था। आपको मकसद के साथ नीचे रखा गया, और जब आपको नीचे रखा गया है तो आप अपनी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इसलिए तो यीशु ने कहा ना, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। तो आप अपना जीवन क्यों जी रहे हैं? आप यीशु का क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलिए ना, यीशु की बातों का क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलिए ना। आप अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों कर रहे हैं? फेसबुक पे तो हद हो गई है साहब। फेसबुक पे जिसको देखिए वो कहता है मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं मेरे लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। बोला क्यों? बोला प्रभु ने जीवन दिया है। अरे मेरे भाई, प्रभु ने जीवन क्यों दिया है आपको, ये तो सोचिए। आपका जीवन क्यों बचा है, ये तो सोचिए। अगर हर कोई यही सोचने लगेगा कि मुझे मिला है, मेरा जीवन मुझे मिला है, मैं एंजॉय करूंगा, तो अगली पीढ़ी मसीहत में कब आएगी? मुझे कुछ लोग यहां तक बोलते कि डैनियल भाई फिलिप्पी 4:4 क्या है? मैंने बोला बताइए क्या क्या है। वो कहते हैं कि उसमें लिखा है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। भैया थोड़ा रुक जाइए, शब्द को जरा ठीक से पढ़िए। इंग्लिश में भी आया, मैं पहले हिंदी में बोल देता हूं। कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो शब्द को ध्यान दीजिए, प्रभु में। प्रभु में इंग्लिश में कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। और वो क्या है साहब? आपकी लूका की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 10 में क्या लिखा मालूम है? जब एक पापी पृथ्वी पे मन फिराता है तो स्वर्ग के राज्य में आनंद मनाया जाता है। तो प्रभु का आनंद क्या है? एक पापी का मन फिराना। तो प्रभु का आनंद मनाइए ना। आप अपना आनंद क्यों मना रहे हैं? पास्टर यानी आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि हमें एंजॉय नहीं करना चाहिए। मैंने कब बोला? अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मैंने कब मना किया? अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, मैंने कब मना किया? भैया ये सब करिए, ये सब आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, ये सब आपका लाइफ का दिनचर्या का जीवन है, लेकिन इसी को सब कुछ मत बनाइए ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरा प्रश्न है भाई तुम क्यों खा रहे हो? तुम खाना खा रहे हो जीने के लिए, जी रहे हो इसलिए खा रहे हो, या तुम जी रहे हो इसलिए खा रहे हो, या फिर तुमको है ना सर्वाइव करना है इसलिए तुम खा रहे हो? आपको खाना क्यों चाहिए? क्योंकि आपको जीना है, लेकिन पूरे खाने के लिए तो नहीं जीना है ना मेरे दोस्त। क्योंकि मैं जी रहा हूं, किसी को पूछा भाई क्यों जी रहे हो? बोला खाना खाने के लिए। ये नहीं है ना मेरे भाई, आप खाना इसलिए खा रहे हो ताकि आपको जीना है। आप है मेरे साथ में। वैसे ही परमेश्वर ने आप देखिए, और एक आ गई अभी मत्ती का 6:33 क्या कहता है? वहां लिखा है पहले, ध्यान सुनिएगा, पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मैं आपको बताऊं, आशीषें, उन्नति, सफलता, चंगाई, अच्छा कपड़ा, एटीएम कार्ड, पॉकेट में पैसे, आपके पास में गाड़ी, आपके पास में अच्छा घर, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये सब पार्ट 2 है। मैं वापस कहता हूं, ये सब पार्ट 2 है, ये सब बाद में है। पहला क्या है? उसका राज्य। और प्रभु कहता है तू पहला मेरा, यदि तू मेरा घर बनाएगा तो मैं तेरा घर बनाऊंगा। कैन यू बिलीव दिस? वो कहता है तू मेरा राज्य बना, मैं तेरा राज्य बनाऊंगा। तू मेरे पीछे चल, मैं तेरे पीछे हर चीज चलाऊंगा। तू मेरी बात को सोच, मैं तेरी बातों को सोचूंगा। तू मेरे लिए मांग, मैं तेरे लिए मांगूंगा। कैन यू बिलीव दिस? और आपको पता है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी सुनिएगा। आपको पता है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14 में क्या लिखा है? वो कहता है कि हम परमेश्वर के पास में मांगने के लिए हमको हिया होता है, हमें हिम्मत आती है मांगने के लिए। क्या? वो कहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार यदि कुछ भी मांगे तो वो हमें दे देगा, उसकी इच्छा के अनुसार। आज तक क्या चल रहा था? अपनी इच्छा। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। हन्ना को भी बच्चा तब हुआ सैमुएल जब उसने ये प्रार्थना बदल दी। पहले कहती थी कि प्रभु मुझे दे, अब जब बदल दी कहती प्रभु जो मुझे देगा वो मैं तुझे दूंगी। तुरंत बच्चा हो गया मेरे दोस्त। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यीशु मसीह की भी दिलचस्पी, पवित्र आत्मा की भी दिलचस्पी यही है कि हम पहले उसके राज्य की खोज करें, उसके बारे में सोचें। आजकल की 21 सदी की मसीहत कहां जा रही है? ये जो गिमिक्स हो रहा है ना, ये जो शोबाजी हो रही है ना, पुलपिट के ऊपर, मंच के ऊपर, टीवी के ऊपर, कैसेट्स के ऊपर, एल्बम्स के ऊपर, वर्शिप के माध्यम से, ये जो मसीहत के अंदर ही जो ये तमाशा चल रहा है ना, हाथ जोड़ के विनती करता मेरे दोस्त, बंद करिए। जी हां, बंद करिए। क्योंकि एक तरफ आप जब तक ये करते रहोगे मसीह का राज्य नहीं बढ़ेगा।
कैसे पॉसिबल है? और एक सुनिएगा, फिर मैं समाप्त कर दूंगा। और एक सुनिएगा, यीशु ने मत्ती के 28 के 18 में, याद से ध्यान से सुनना, मत्ती के 28 के 18 में यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाकर सारे लोगों को, यानी कि जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरी बातें उन्हें सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये क्या है? मैं फिर से पूछूंगा, ये क्या है? इसको कहते हैं मैंडेट, इसको कहते हैं मसीह का आदेश। आप वर्शिपर बाद में हैं, आप बाइबल टीचर बाद में हैं, आप रेवरेंड बिशप बाद में हैं, अपोस्टल प्रॉफिट बाद में हैं, आप बाकी सब बाद में हैं। आप सबसे पहले यीशु मसीह के डिसाइपल हैं। और एक डिसाइपल का काम क्या है? सबसे पहला आपको जाना है, दूसरा जातियों में जाना है, तीसरा चेला बनाना है, उसके बाद में उनको बपतिस्मा देना है, उसके बाद में उनको जो है शिक्षाएं देनी है। ये बातें हैं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये हो रहा है आपके जीवन में? क्या ये हो रहा है? आपके जीवन के द्वारा ये बातें आ रही हैं? अगर आप पास्टर हैं तो क्या आप ये बातें सिखा रहे हैं या खुद कर रहे हैं? आपको पता है, मिशन, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा, मिशन सुसमाचार सुनाना नहीं है। हम वापस कहते हैं, मिशन सुसमाचार सुनाना नहीं है, बल्कि मिशन चेला बनाना है। अब आप कहोगे, डैनियल भाई बिना सुसमाचार सुनाए चेला कैसे बनाते थे? तो मैं भी वही तो बोल रहा हूं कि मात्र सुसमाचार सुनाने से चेला कैसे बनेगा? पहला सुसमाचार सुनाइए, फिर तो चेला बनेगा ना। आपका फोकस मात्र सुसमाचार सुनाना है। और मैं आपको बताऊं, जीसस क्राइस्ट, सुसमाचार सुनाने से व्यक्ति बचता है। ध्यान से सुनिए, सुसमाचार सुनाने से व्यक्ति बदलता है, चेला बनने से उस व्यक्ति के द्वारा गांव बदलता है। यही तो यीशु मसीह ने सामरी औरत के साथ किया। उसको ना केवल खुद बदला, ना उसके जीवन को बदला, लेकिन उसको ऐसा बदला कि वो गांव को बदल सकी। यीशु के 12 चेले पहले बदले, यीशु के 70 चेले पहले बदले, 120 बदले, 3000 बदले, 5000 बदले, लेकिन आपको पता है अगला ही पल क्या हुआ? वो सब जाके दूसरों को बदल रहे हैं। जी हाँ, यही तो मसीहत है, यही तो गवाही है, यही तो पवित्र आत्मा चाहता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको मदद करेगा उस जगह पर लाकर खड़ा करने के लिए कि आप सब तो कर रहे हैं। प्रेम का टॉपिक चल रहा है, विश्वास का टॉपिक चल रहा है, घमंड का टॉपिक चल रहा है, पश्चाताप का टॉपिक चल रहा है, अनॉइंटिंग का टॉपिक चल रहा है, उठना गिरना, आना जाना, रैप्चर, एंटी क्राइस्ट, लूसीफर, नरक, स्वर्ग का सबका टॉपिक चल रहा है। मेरे भाई, जो बाद में होने वाला है उसको अभी क्यों बोल रहे हो? ये सब बात की बात है, अभी क्यों बोल रहे हो? अभी जो करना है अभी वो करिए ना। पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करें? मैंने कब मना करा मेरे भाई कि बात ही मत करो, लेकिन वो भी तो करो ना जो पहले करना है। बाद में तो वो करेंगे ना, पवित्र आत्मा है ना आपके साथ में, वो तो बाद में करना है ना। और 5-fold मिनिस्ट्री है ना मेरे भाई, एक अपोस्टल है, प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर है, वो करेंगे ना। क्यों रखा परमेश्वर ने ऑफिस? आपका काम क्या है? आपको क्या काम के लिए चुना गया है? आपको किस काम के लिए रखा गया है? आप वो बनिए ना। मैं वापस याद दिलाता हूं, आप सबसे पहला गवाह हैं। आपको यीशु ने चेला बनने को बोला है, आपको यीशु ने चेला बनाने को बोला है, आपको यीशु ने सुसमाचार सुनाने को बोला है, आपको यीशु ने जातियों में जाने को बोला है। जब आप जाते हैं, ये सब करते हैं, जिसको आप चुनते हैं उसको भी यही करना है, उसको भी यही करना है। करते करते जब आपके पास लोग इकट्ठा होते हैं, तब उनको आप ये चीजें बताते हैं, तब आप उनको काउंसलिंग करते हैं। पौलुस ने नहीं किया? पौलुस ने यही तो किया। पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है? रोमियो 15:20 वो कहता है, मेरी उमंग ये है, सी हिज पैशन। वो कहता है, मेरी उमंग यह है कि जहां जहां सुसमाचार नहीं सुना है, मैं वहां जाकर सुसमाचार सुनाऊं। कैन यू बिलीव दैट? एक्विला प्रिस्किला कौन थे? अविश्वासी थे, उसने सुसमाचार सुनाया, उनको डिसाइपल बनाया, चेला बनाया। तिमोथी कौन था? बरनबास कौन था? सिलास कौन था? ये सब बाहर के लोग थे, इनको लाया गया और पौलुस ने उनको चेला बनाया, उनको गवाह बनने के लिए कहा। कहां गई भैया वो सारी बातें? एक सदी में होता था, आज 21 सदी में क्या हो गया? तो मैं चाहता हूं कि ये जब वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा बात करने पाए, मेरा यीशु आपसे बात करने पाए। भाई, मेरे को किसी की मिनिस्ट्री से कोई तकलीफ नहीं है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मुझे किसी की मिनिस्ट्री से कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों को आपकी मिनिस्ट्री के लिए सलूट है, आपको सलूट है साहब, आपके अच्छी गायकी के लिए, आपको सलूट है आपके अच्छे म्यूजिक के लिए, आपको सलूट है अच्छे टैलेंट के लिए, आपको सलूट है आप अच्छे प्रचारक है टीवी में, नेशनल इंटरनेशनल, आपको सलूट है। उसके बावजूद भी बोल रहा हूं, आप जब सब कुछ कर रहे हैं, गवाह क्यों नहीं बन रहे? गवाह क्यों नहीं बन रहे? दूसरी तरफ सब बढ़ रहा है,
परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा। आप क्या थे पहले? कुछ भी नहीं। आज आप सब कुछ हो गए। क्या नहीं दिया सब आपको? गाड़ी नहीं थी, गाड़ी दी। घर नहीं था, घर दिया। हेल्थ नहीं था, हेल्थ दिया। बट फैमिली नहीं थी, फैमिली दी। पैसे नहीं थे, पैसे दिए। नहीं दिया प्रभु ने सब आपको? फिर परमेश्वर की बातें कहाँ गई सब आज? आप तो बढ़ रहे हैं, ऐसा बढ़ रहे हैं कि हद हो गई है। कोई फ्लाइट में जा रहा है तो उसका फोटो अपलोड कर रहा है, कोई 5 स्टार होटल में रुक रहा है तो उसका फोटो अपलोड कर रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, अमेरिका जा रहा है तो उसका फोटो अपलोड कर रहा है। ऊपर से लिख भी रहा है कि देखो प्रभु ने कितना ब्लेस किया है। भाई इसमें कोई गलत नहीं है, आप ब्लेस हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये तो प्रभु का दावा है, ये तो प्रभु का प्रतिज्ञा है कि वो आपको आशीष देगा। बात ये उठती है कि आप क्या कर रहे हैं उसके राज्य के लिए। आप क्या कर रहे हैं उसके राज्य के लिए? आपका राज्य बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट हिज किंगडम? उसका राज्य का क्या? एक आखिरी चीज आपको पता है, 2 कोरिन्थियों 5:19 में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि हमको एक सेवा दी है। ध्यान से सुनिएगा, हमको एक सेवा दी है, और वो सेवा का नाम क्या मालूम है? मेल मिलाप की। कौन सी मेल मिलाप? जकई भटका हुआ है, उसको प्रभु के पास में लाओ। कुरनेलियुस के पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसको पवित्र आत्मा के पास में लाओ। खोजा दूर है प्रभु से, फिलिप को भेजकर उसके पास में लाओ। ऐसे ही पूरी दुनिया प्रभु से दूर है, उनके पास में लाओ। और 19 में लिखा है मेल मिलाप की सेविकाई है। वचन 20 कहता है हम राजदूत हैं, वी आर द एम्बेसडर्स। अगर हम एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर को वो सब दे रहा है गाड़ी दे रहा है, बंगला दे रहा है, घर दे रहा है, पैसा दे रहा है, हेल्थ दे रहा है, फैमिली दे रहा है, सब दे रहा है। आप जो जो मांग रहे हैं सब दे रहा है, क्योंकि एक एम्बेसडर है ना हम, तो वो रखेगा ना एम्बेसडर जैसा। प्रश्न ये उठता है कि जिसके हम एम्बेसडर हैं, हम उसकी बात कितना कर रहे हैं? कैन यू बिलीव दिस? मेरा ये वीडियो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, मेरा ये वीडियो किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं है, मेरा ये वीडियो आपको इनकरेज करने के लिए है। अरे भैया, टाइम कहाँ रहा ये सब सोचने का कि किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ये होगा। टेबल पर जब ऑपरेशन होती है ना, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना, जब वो चीर फाड़ करता है तो ये नहीं सोचता कि कितना काटूं, कितना दुखेगा, कितना क्या होगा, ऐसा कैसे होगा। उसके दिमाग में एक ही होता है, ऑपरेशन करना है। दिमाग में एक ही होता है, ऑपरेशन करना है। कोई गांठ है, उसको निकालना है। काटने के लिए मुझे कुछ हिस्सा ज़्यादा काटना पड़े, काटूंगा, क्योंकि गांठ निकालना है, क्योंकि पत्थर निकालना है, क्योंकि ऑपरेशन करना है। डॉक्टर ये सब नहीं सोचता, उसको पता है कि अगर मैंने थोड़ा काट भी दिया तो मैं बाद में जोड़ दूंगा, अगर कुछ हिस्सा कट भी गया तो बाद में इलाज हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में ये रहता है कि पहले इसका ऑपरेशन सक्सेस करा दूं। आप समझ रहे मेरे दोस्त? मेरी जो बातें हैं ना वो ऐसी ही हैं। मेरा फोकस है ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, मेरा फोकस है काम हो जाए। कुछ लोग मुझे क्या बोलते हैं मालूम है? डैनियल भाई आप अपना देखिए ना, हमको क्यों बोलते हैं? तो मैंने उनको एक डायलॉग मारा, मैंने बोला भाई जब आप क्रिकेट मैच खेलते हो तो बॉल कितने होते हैं, बैट कितने होते हैं? जवाब मिला 1 बॉल होता है, 2 बैट होता है। जरा ध्यान से सुनना, एक बैट्समैन यहां से बैटिंग करता है तो दूसरा बैट लेकर अपोजिट में खड़ा रहता है कि वो इस तरफ कब दौड़े, और इस तरफ वाला इंतजार करता है कि मैं उस तरफ कब दौड़ूं। जब ये दौड़ते रहते हैं ना तो ये आपस में नहीं पूछते कि भाई तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख लूंगा, ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि भाई तू जितनी जल्दी यहां आ सकता है यहां आ जा, मैं जितनी जल्दी वहां जा सकता हूं वहां जाऊंगा। मालूम क्यों? फोकस एक ही है, मैच जीता जाए। फोकस एक ही है, मैच जीता जाए। पास्टर डैनियल, यही चीजों को आप थोड़ा प्यार से बोल सकते हैं ना, यही चीजों को आप अच्छे से बोल सकते हैं ना। ऐसा भी लोग मुझे बोलते हैं, इतना सख्त, इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? तो मेरे भाई उसका भी सुन लीजिए। आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आपने किसी से मदद मांगा, आप क्या बोलते हैं उसको? भैया थोड़ा धक्का लगा दीजिए। जब वो धक्का लगा रहा होता है तो गाड़ी में बैठे बैठे क्या बोलते हैं मालूम है? भैया थोड़ा जोर से लगाना, भैया थोड़ा जम के लगाना। बोला क्यों? बोला मेरी गाड़ी को स्टार्ट मिलेगा, मेरी गाड़ी को सेल्फ मिलेगा। जब वो धक्का लगा रहा होता है जोर जोर से, तब तो आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जोर से धक्का नहीं लगाएगा तो गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी मेरे भाई? वैसे ही मेरी शब्दें भी हैं, वैसे ही मेरा इनकरेज करना भी है। अगर मैं थोड़ा जोर से लगा रहा, पौलुस तो कहता है लकड़ी ले ले, पौलुस तो कहता है डांट, मैं नहीं कर रहा हूं वो सारी चीजें। मैं तो, मेरा जो टोन है वो यह है कि भाई आप बढ़ो। मेरा ये जो टोन है ये कहना चाह रहा है कि भाई आप उन्नति करो, आप प्रभु के राज्य को बनाओ, परमेश्वर के कार्य को करो। अगर आपका अभी तक जो सुसमाचार हमने फैलाने की कोशिश करी है, आप खुद सोचिए कितनी धीमी गति से चल रहा है हमारा सुसमाचार का काम, कितनी धीमी से चल रहा है। मैं फिर कभी 1 हफ्ते के बाद मैं एक और वीडियो के साथ आऊंगा, जो अभी भारत में वर्तमान चल रहा है, भारत में जो अभी परिस्थिति वर्तमान में चल रही है, भयंकर परिस्थिति चल रही है। कोई किसी से डरा हुआ है तो कोई किसी से डरा हुआ है। कोई कहता है ऐसा अचानक आ जाएगा तो कोई कहता है ऐसा वैसा वाला अचानक आ जाएगा। 500 और 1000 के नोट अचानक से बंद हो गए तो कोई लोगों को डर है कि अचानक से कुछ और भी बंद हो जाएगा। मसीहत की बात कर रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है। अब ये तमाम चीजें मैं लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं आखिरी में फिर से कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे,
और जब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक मेरे गवाह बनोगे। मैं चाहता हूं कि आप गवाह बने। जी हां, आप गवाह बने। आपको यही सेवा दी है, दूसरा कोई सेवा नहीं दी है। आपको गवाह बनना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।